जय श्री राम, जय श्री हंस भगवान। हम जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान जब सहस्त्र कोटि तीर्थ से यानी कोटेश्वर महादेव से चलते हैं पड़िलन महादेव के लिए, तो रास्ते में पड़ता है श्री राम जानकी महल। ये प्राचीन मंदिर है जो महंत बजरंग दास जी द्वारा निर्मित किया गया। ये पौराणिक तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही प्राचीन स्थल है, जहाँ पर ये तकरीबन 32 फुट ऊँचे गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है मूसक जी के द्वारा, जिसे बजरंग दास जी महाराज जी के पास जो गणेश जी महाराज हुए उन्होंने स्थापित कराया था। उनके बाद फिर त्रैलोकेश्वर जी और अन्य लोग हुए, तो इसमें गणेश दास जी द्वारा स्थापित किया गया गणेश भगवान जी की भव्य मंदिर है। यहीं पर राजेश्वर नाथ नामक शिव मंदिर भी हैं। यह वायुसेना क्षेत्र के बिल्कुल निकट ही है, फाफामऊ एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है पुराना हवाई अड्डा जो है। यह कूप अति प्राचीन है, इसी को बाबा जी का कूप या हनुमान दास जी का कूप भी कहा जाता है। यहाँ कुआं में उतरने का भी मार्ग बनाया गया है। आइए हम आपको उसका भी दर्शन कराते हैं। तब तक आइए मंदिर को आपको आगे दिखाते हैं। मंदिर में अखंड 14 वर्षों से 24 घंटे सीताराम नामक संकीर्तन चलता रहता है। ये श्री सीताराम जी महाराज जी का प्रधान गर्भगृह है। आइए इसका भी दर्शन लाभ लीजिए। ये सीताराम जी का वही प्राचीन मंदिर है जिसे पूज्य बजरंग दास जी महाराज जी ने स्थापित कराया था अपने समय में, और अंग्रेज़ों ने कहा था कि हटाइए इस मंदिर को, तो बाबा जी ने कहा था कि नहीं, आप एयरपोर्ट कहीं अन्यत्र बना लो, हम इस मंदिर को नहीं हटाने वाले हैं, बाबा जी का यहीं आसन लगा है। तो अंग्रेज़ों ने विरोध किया, लेकिन बाबा जी की कुछ चमत्कारी शक्तियों ने इस राम जानकी मंदिर को और साथ में बजरंग दास जी महाराज जी की इस गुफा को, उनके क्षेत्र को सुरक्षित किया। अब हम दर्शन करा रहे हैं आपको पूज्य नर्मदेश्वर महाराज का, नर्मदेश्वर शिवलिंग का। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में ऐसे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं नर्मदा के, और ये पूज्य बजरंग दास जी महाराज जी द्वारा स्थापित किए गए हैं। और ये जो पत्थर महाराज जी दिख रहा है, ये कैसे हैं? ये भी शिवलिंग नहीं, जैसे वो लक्ष्मी को नहीं होता कछुआ वाला। हाँ, तो ये पार्वती है क्या? कौन है ये? हाँ? ये महादेव के साथ में कौन है? कौन? ये जो है, ये क्या है? पत्थर शंकर जी, शिव का ही प्रतीक है ये। इस गुफा का दृश्य अपने आप में अनुपम है। जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ साधु संतों त्यागियों का स्थान है। पूज्य हनुमान दास जी महाराज रामानंदी साधु थे, त्यागी वो भी, और साथ में खाक चौक में रामानंद शाह पर उनका मार्ग भी लगता है। ये किनका चित्र है स्वामी जी? एक बाबा बजरंग दास है, दोनों मिलकर बाबा गणेश दास है। ये बाबा बजरंग दास हैं, ये भी बाबा बजरंग दास हैं, और ये बाबा गणेश दास जी हैं, है ना, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। ये देखिए, यहाँ साधु संतों की जमात आती है, उनकी पूरी सेवा होती है, भोजन प्रसाद से लेकर के हर एक चीज़ का प्रबंध। और ये रसोई का भी दृश्य दिखा रहे हैं। ये रसोई का दृश्य आप देख रहे हैं, कच्ची रसोई पूरी बनती है। यहाँ संतों की पूरी जमात लगती है। पूज्य बाबा बजरंग दास जी महाराज जी ने अपनी समाधि अपने जीवन काल में ही बनवा ली थी, और जब शरीर छोड़ना था इन्हें, तो 1 घंटे पूर्व उसी स्थान पर आकर के बैठ गए, ईंट वगैरह सब कुछ रख लिया, और जब शरीर इनका छूट गया तो बस उनके पार्थिव शरीर को ढकना मात्र शेष रह गया था। ऐसे पूज्य बजरंग दास जी महाराज जी थे, जिनका आप दर्शन लाभ ले रहे हैं। पूज्य गणेश दास जी महाराज जी का यहीं आश्रम लगता था। आइए अब आपको हम पूज्य बजरंग दास जी महाराज जी का कुआं और गुफा भी दर्शन में कराते हैं। ये देखिए, बहुत ही सक्रिय कूप है, सक्रिय गुफा है। आज उसका दर्शन लाभ प्राप्त करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। यह गुफा अपने आप में बहुत ही अनोखी है ना। यहीं से पूज्य बजरंग दास जी महाराज जी जल लिया करते थे, और जल लेने के उपरांत माता जानकी को जाकर के समर्पित करते थे, और यहीं स्नान करते थे एक लोटा जल डाल करके। इस कूप का बड़ा महात्म्य बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि इस कूप में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का जल बाबा जी अपने तपोबल के आधार पर संयोजित करते थे, और यह वह पवित्र गुफा है जहाँ पर पहुँचना भगवत इच्छा से ही संभव होता है। इस कूप का संबंध पूरे पाताल लोक से है, ऐसा लोग बताते हैं। जैसे कि अब आप कूप के जल तक आ चुके हैं, और कूप के जल का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ में ऊपर के दृश्य से भी आप लोग हो रहे हैं। जैसे कि इस कूप को हमने दिखाया था, इसी कूप के बारे में हमने आपसे वर्णन किया था। ये प्राचीन कूप है, यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा कूप का ही मार्ग है। यह सब सिद्धों की तपस्थली रही, त्यागियों की तपोभूमि रही, जिसका दिव्य दर्शन लाभ आज आप लोग इस प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं।
आइए आप लोगों को मिलवाते हैं यहाँ के एक पुजारी रूप में जो शंख बजाते हैं, जिन्हें जो साधु बाबा के नाम से विख्यात भी हैं। पूज्य हनुमान दास जी महाराज जी की कृपा से ही जिसकी उत्पत्ति हुई, ऐसे पूज्य साधु जी बाबा से हम पूछेंगे क्या बाबा जी कहना चाहेंगे आप इस स्थान के बारे में, इसके महात्म्य के बारे में। बाबा के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है जय। और बाबा जी बहुत शक्तिशाली बाबा थे। अंग्रेज के ज़माने में बाबा जी ने अंग्रेज को भगाया है। हवाई जहाज़ को 3-4 घंटा ऊपर रोक दिया था, उतरने नहीं दिया जी। अंग्रेज को भगाया है और हवाई जहाज़ को रोक दिया है। जय जय। हवाई जहाज़ के अंग्रेज़ों को यहाँ उतरने नहीं दिया। फिर बाबा के यहाँ के उधर दर्शन करता है, जो जिस भाव से आता है, जो मनोकामना के लिए आता है, वो हंसते ही रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है, उसकी सब मनोकामना बाबा पूरी कर देते हैं। बोलिए पूज्य हनुमान दास जी महाराज की, श्री राम जानकी महाराज की, श्री हंस भगवान की, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय जय। जय श्री हंस भगवान। जय।